Hello all my dear students. So today we are going to start with our third lecture on straight line. I hope आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा और अभी तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है सो दैट यू कैन इजीली गो देयर एंड एक्सेस दोज वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। Let us start with the normal form और perpendicular form of a line. लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिराइव कर चुके हैं यूजिंग डिफरेंट केसेस। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन की। अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन लेती हूँ और इस कार्टेशियन प्लेन में दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, मैंने एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है और यहाँ इस ओरिजिन O पॉइंट से मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। मान लिया उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी है P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x, y और ये परपेंडिकुलर हमारे x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। तो हम इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस एंगल अल्फा और इस कोऑर्डिनेट x और y की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिराइव कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म और द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन, राइट। अब यहाँ देखो, अब इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं इसको m पॉइंट ले लेती हूँ, इसको हम लोग m डैश पॉइंट ले लेते हैं, तो O M M डैश, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा, ये आपका 90 डिग्री। तो अगेन ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी अल्फा, राइट। अब ट्राइंगल और इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया Q। तो ट्राइंगल बात करते हैं O M डैश M, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा अल्फा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग P क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा O M डैश, दैट विल बी बेस, और O M क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन O M इक्वल कॉस अल्फा आ जाएगा, राइट। तो O M की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, P अपॉन कॉस अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारी ट्राइंगल, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब ये ऊपर वाली ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसमें देखो O M डैश Q, O M डैश Q, तो यहाँ पर अगर ये एंगल अल्फा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट साइड P क्या हो जाएगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन OQ दैट इज साइन अल्फा, या जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा दैट विल बी P अपॉन साइन अल्फा विल बी OQ। इतना क्लियर हुआ। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन को पढ़ा है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 होता है। a क्या है हमारा x एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो ये OM जो होगा हमारा a हो जाएगा x एक्सिस का इंटरसेप्ट और OQ हो जाएगा हमारा b दैट इज y एक्सिस का इंटरसेप्ट। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो x अपॉन OM की वैल्यू क्या है, OM इज इक्वल टू P अपॉन कॉस अल्फा, तो P बाय कॉस अल्फा प्लस y अपॉन b क्या है हमारा OQ, और OQ की वैल्यू क्या है हमारे पास, P अपॉन साइन अल्फा, तो P बाय साइन अल्फा इक्वल 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द सेम इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल p। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, दिस विल बी x cos अल्फा, ये ऊपर चले जाएगा, y साइन अल्फा नीचे आपका डिनोमिनेटर में p आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो मैं इसको डिराइव कर सकती हूँ। यहाँ देखो x अपॉन, इसको लिख सकते हैं p अपॉन कॉस अल्फा है, तो ये आपका x cos अल्फा हमारा ऊपर चले जाएगा अपॉन p प्लस y साइन अल्फा अपॉन p इक्वल 1 आ जाएगा। p को इधर ले आओगे तो ये इक्वल टू p आ जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन दैट इज द नॉर्मल फॉर्म और द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। चलिए लेट अस टेक वन क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 3√2 एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो अगेन हम लोग यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मेरे को ये इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है। यहाँ से परपेंडिकुलर दिया है जिसकी वैल्यू हमें लेंथ 3√2 दी है, जो कि एंगल 75 डिग्री का बना रही है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x और y हम लोग ले लेते हैं।
अब यहाँ पर हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p, राइट। इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो x cos 75 प्लस y sin 75 इक्वल 3√2, क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ आपको 3√2 गिवन है। अब मुझे cos 75 और sin 75 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। sin 75 इक्वल sin 30 प्लस 45 हम लोग लिख सकते हैं। अब sin a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√2 कॉमन आया, 2√2 हमारे डिनोमिनेटर में कॉमन आया, 1 प्लस √3, ये आ गया हमारा sin 75, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है cos 75, वो होता है हमारा cos 45 प्लस 30। अगेन इसको कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a हमारा cos 45 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू अगेन हमारे पास √3/2 माइनस sin a 1/√2 इंटू sin b आपका 1/2। अगेन 2√2 हमारा कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास cos 75 की। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेंगे, x cos 75, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू cos 75 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। उसके बाद है प्लस y sin 75, y इंटू sin 75 की वैल्यू 1 प्लस √3/2√2 इक्वल परपेंडिकुलर की लेंथ 3√2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी x इंटू √3 माइनस 1 प्लस y इंटू 1 प्लस √3 इक्वल 12. So this is the equation of normal of the straight line, right? So next is the distance form of a line. अब distance form of a line को समझने के लिए we shall make one diagram here. मान लिया मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया यहाँ पर, ये x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, और हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, और हमें गिवन है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है किसी एक पॉइंट Q से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 गिवन है, और हमें बताना है एट डिस्टेंस r, ये जो हमें गिवन है डिस्टेंस r, यहाँ पे मान लिया एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो मुझे x और y की वैल्यू को बताना है, तो वी विल यूज दिस डिस्टेंस फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पर ये P पॉइंट से हम लोग इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुई, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करती हूँ तो ये क्या होगा, दैट विल बी x माइनस x1, x माइनस x1। अब ये जो अगर एंगल थीटा है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमारा x माइनस x1 अपॉन r, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, राइट। या हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा इक्वल r। सिमिलरली हम लोग अगर बेस की बात करेंगे तो y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू cos थीटा, या फिर y अपॉन y माइनस y1
अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये भी आर के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये भी आर के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस x1 अपॉन साइन थीटा इक्वल y माइनस y1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल आर। ये क्या है हमारी, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे अगर x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि यहाँ पे x1 y1 से Q पॉइंट से r डिस्टेंस पर हैं, तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इक्वल टू r पुट करो तो हमारे x के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तो क्या आ जाएगा, r साइन थीटा प्लस x1, ठीक है। और ऐसे अगर मुझे y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस y1। तो इस तरीके से हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3, which makes an angle of 45 degree with the positive x-axis, and we have to find the length of intercept also between A and the line x plus y plus 1 equals 0। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे सो दैट क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। हमें गिवन है एक लाइन हमें पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। मान लिया ये लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया ये A पॉइंट हमारा है, जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हमें गिवन है, और इसने बोला है मेकिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मान लिया 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन A एंड द लाइन। मान लिया एक लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी एक लाइन है जो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, जो यहाँ पर आकर मान लिया ये P पॉइंट पे मीट कर रही है। तो मुझे AP का डिस्टेंस भी चाहिए। मान लिया AP इक्वल में R के पुट कर देती हूँ, सपोज दिस इज आवर डिस्टेंस R। सबसे पहले यहाँ देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें डिस्टेंस AP कैलकुलेट करना है। मान लो वो डिस्टेंस R है, तो हमें सबसे पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्योंकि एट डिस्टेंस R हमें गिवन है ये पॉइंट P। तो x माइनस 2 अपॉन कॉस थीटा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 इक्वल y माइनस 3 अपॉन साइन 45 1/√2 इक्वल r, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन √2 प्लस 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा r अपॉन √2 प्लस 3। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की और y की। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे AP का डिस्टेंस चाहिए। अब ये जो P पॉइंट है ये लाई करता है हमारी इस इक्वेशन पर x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r। तो x की वैल्यू है हमारी r अपॉन √2 प्लस 2 प्लस r अपॉन √2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल 0। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2r अपॉन √2 प्लस 6 इक्वल 0, या फिर r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6 इंटू √2 अपॉन 2, दैट इज गोइंग टू बी ये आपका 3, तो दैट इज -3√2। तो अब हमारे पास r की वैल्यू नेगेटिव आई है, लेकिन हमारी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट P दैट इज इक्वल टू r जो हम लोगों ने लिया है, वी विल टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू दैट इज मोर r। तो AP हमारा कितना हो जाएगा 3√2। So this will be the value of r, या this will be the distance of point P from point A which lie on the line x plus y plus 1 equal to 0.
सो नेक्स्ट इज अनदर सिमिलर क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4,1 एंड विच इज मेजर्ड अलोंग लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। अगेन इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट कि अगर हम एक रफ डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन है एक लाइन जो कि 135 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। और एक और लाइन हमें दी हुई है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। मानिए ये लाइन हमारी ये है 4x माइनस वाई इक्वल 0। मान लीजिए ये पॉइंट Q पे हमारा इंटरसेक्ट कर रही है और हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है हमारी पहले वाली लाइन पर। दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 4,1 है। अब मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लिया वो डिस्टेंस हमारा R है, तो PQ इक्वल मोड R, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी अप्रोच अगेन क्या रहेगी, हमें डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करना है। तो हमारा x माइनस x के कोऑर्डिनेट P पॉइंट की क्या है 4 अपॉन कॉस ऑफ 135, क्योंकि एंगल जो हमारे बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस से दैट इज 135 इक्वल y माइनस 1 अपॉन साइन 135 इक्वल r। यही होती है हमारी डिस्टेंस फॉर्म। तो x माइनस 4 अपॉन कॉस 135 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 इक्वल y माइनस 1 अपॉन साइन 90 प्लस 45 इक्वल r। तो x माइनस 4 अपॉन कॉस 90 प्लस 45 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो माइनस साइन 45। तो माइनस साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, तो माइनस 1 बाय रूट 2। सिमिलरली y माइनस 1 अपॉन साइन 90 प्लस 45 ये आपका आ जाएगा कॉस 45, और साइन हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव कॉस 45, तो 1 बाय रूट 2 इक्वल r, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। x विल बी इक्वल टू यहाँ पर आपका r अपॉन रूट 2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है इस चीज को मत भूलना, प्लस 4, और y के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे r अपॉन रूट 2 प्लस 1। हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे जो x और y के कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, इसके Q पॉइंट के मान लिया x और y हमारा था जो हम लोगों ने अभी निकाला। अब ये Q पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x और y के कोऑर्डिनेट जो वैल्यू आई है मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r। तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू माइनस r अपॉन रूट 2 प्लस 4 माइनस r अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये आपका आएगा माइनस 4r अपॉन रूट 2 माइनस 4r अपॉन रूट 2 प्लस 16 माइनस r अपॉन रूट 2 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4r और माइनस r, माइनस 5r अपॉन रूट 2, और यहाँ पर ये प्लस 16 और माइनस 1, ये प्लस का 15 इक्वल 0। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो r विल बी इक्वल टू, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 रूट 2 अपॉन 5, ये आपका 3 सा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 रूट 2। तो यहाँ पर PQ का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 रूट 2। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, दिस इज 3 रूट 2, राइट। नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जिसको हम एक लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और c एक कांस्टेंट टर्म है। जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था हमारा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ग्राफ हम लोगों ने इसका कैसे प्लॉट किया था, समवट लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मान लिया इसको मैं इधर से यहाँ से इसको अगर एक्सटेंड करती हूँ, मान लिया एंगल थीटा बनाती है और ये हमारा y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू c। तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इस इक्वेशन से। अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हमारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, हम लोग क्या करेंगे, बी वाई को इधर ही छोड़ देते हैं और ax और कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग इक्वल के उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बी वाई इक्वल माइनस ऑफ ax माइनस सी लिख सकते हैं। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देती हूँ, वी विल गेट y इक्वल माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, जो कि हमारी अगेन इसी फॉर्म में आ जाती है, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो m क्या है हमारा स्लोप, तो m विल बी इक्वल टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट c क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी। इसका मतलब अगर हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में गिवन है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y। सो दिस इज आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हम लोग y इक्वल टू इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने किया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। तो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जनरलाइज इक्वेशन है जिसमें मैं c को इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, तो ax प्लस बी वाई इक्वल माइनस सी आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, तो a अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इक्वल 1 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल 1, राइट। तो ये हमारे इसी फॉर्म में आ गई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x अपॉन ए, स्मॉल a की वैल्यू यानी कि x इंटरसेप्ट हमारा क्या आया, माइनस सी अपॉन ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। और y इंटरसेप्ट यानी कि स्मॉल b की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस सी अपॉन b, यानी कि नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो दैट विल बी द आवर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर जनरलाइज इक्वेशन हमें गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इससे हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है तो दैट इज x इंटरसेप्ट, नेगेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है दैट विल बी द y intercept. Next is the transformation of general equation into the normal form. मान लिया अगेन मैं इक्वेशन लेट कर लेती हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सिंपल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। मान लिया इसकी नॉर्मल फॉर्म को हम x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल p से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर दोबारा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो अगर इसकी ये नॉर्मल फॉर्म है तो इसका मतलब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, एक सेम स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ तो हम लिख सकते हैं a अपॉन कॉस एल्फा इक्वल b अपॉन साइन एल्फा इक्वल माइनस c अपॉन p, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट a की वैल्यू हम यहाँ पर कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ एल्फा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए पी अपॉन सी माइनस ए पी अपॉन
सी और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस BP अपॉन सी, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। यहाँ से मैंने पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाला और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास p की क्या वैल्यू आ जाएगी, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब अगर इस p की वैल्यू को हम लोग cos अल्फा और sin अल्फा में पुट कर देते हैं तो वी विल गेट द मॉडिफाइड वैल्यूज। तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, cos अल्फा विल बी इक्वल माइनस ए p की वैल्यू है हमारे पास c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी इंटू 1/c, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगी माइनस बी और हमारे पास p की वैल्यू है c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/c, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू है, साइन अल्फा की वैल्यू है और p की वैल्यू है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, वी विल गेट द मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो मॉडिफाइड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल x कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ax अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस y साइन अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस by अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल p की वैल्यू है आपकी c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मॉडिफाइड इक्वेशन of normal to the standard equation ax plus by plus c equal to 0। इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि हम लोग जो कॉन्स्टेंट टर्म है इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद पूरी इक्वेशन को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बिकम द नॉर्मल फॉर्म ऑफ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the given equation of the straight line that is parallel to x axis, दूसरे पॉइंट में आपको दिया है पैरेलल टू y एक्सिस एंड थर्ड आपको दिया है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर ये हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है तो हमारा स्लोप क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0। तो स्लोप की वैल्यू m क्या होता है, अगर मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो हमारा स्लोप क्या होता है माइनस a अपॉन b, दैट इज स्लोप। तो यानी कि माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ 4 माइनस k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर लाइन हमारी पैरेलल टू एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी k की जो वैल्यू आएगी माइनस k दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 या फिर k विल बी इक्वल टू 3। k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 अगर लाइन हमारी क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड केस में हमें दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका मतलब tan थीटा क्या होने वाला है नॉट डिफाइंड, लेकिन 1 अपॉन कॉट थीटा वो आपका 0 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन m दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस ऑफ 4 माइनस k स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो अगर हमारी ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग k की दो वैल्यूज आ जाती है +2 एंड -2। नेक्स्ट थर्ड केस में आप लोग को गिवन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो x और y कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 0 0।
वैल्यू पुट कर देंगे x की 0 और y की 0, तो ये वाली टर्म हमारी k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये आपकी 0 हो गई, ये 0 हो गई, बची हमारे पास सिर्फ ये टर्म जिसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इक्वल 0, दो हमारे पास फैक्टर आते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग k की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, 6 और 1। तो अगर हमारी ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ k, 6 एंड 1 पैरेलल टू y एक्सिस है तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को एक इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू 3 फॉर्म। सबसे पहले है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में मुझे लेकर आना है। जहां पर हम लोगों ने देखा था अगर मेरे पास कोई एक सिंपल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इस केस में स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, माइनस a अपॉन b, और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू होती है माइनस c अपॉन b, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो y विल बी इक्वल, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से, माइनस a अपॉन b, तो माइनस √3, ठीक है, तो माइनस √3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू आ जाएगी माइनस c अपॉन b, तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1, तो प्लस 8 हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, लेकिन इसी इक्वेशन को इसमें मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b इक्वल 1, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x अपॉन माइनस c अपॉन a यानी 8 अपॉन √3, 8/√3 प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b, 8 आ जाएगा इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। अब थर्ड हमारी आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ax प्लस by इक्वल, c को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से सारी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी इस इक्वेशन की, a की वैल्यू है √3, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो यानी 3 प्लस 1 4 का रूट दैट इज 2। फिर आपकी b की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू वाई, तो y आ गया, अपॉन अगेन आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट की वैल्यू है 2 इक्वल माइनस c, यहाँ पर माइनस इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 8/2, राइट। तो इससे इसका मतलब क्या है, हमारी अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ये है cos अल्फा प्लस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, तो हमारे पास x cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू √3/2, तो यानी अल्फा हमारा आ जाएगा π/6, ठीक है। ऐसे ही आपका y sin अल्फा, तो y sin अल्फा sin अल्फा की वैल्यू 1/2, तो यानी अल्फा अगेन π/6 रहेगा, और यहाँ पर p की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी इक्वल टू 4, 8/2 दैट इज 4। तो हमारे पास इस इक्वेशन को मैंने तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये है, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारी इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वी विल गेट आवर एंगल अल्फा इक्वल टू π/6 और परपेंडिकुलर की लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 4 यूनिट। नेक्स्ट इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन्स। अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग लाइन्स की दो इक्वेशंस को लिख लेती हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब माना ये दो लाइंस हमारी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x और y हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके सॉल्व करना चाहूँगी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जिससे हम लोग इजीली उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल, इसको उठा के इधर लेकर आओगे तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन लाइंस। नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। अगर हमारे पास ये दो लाइन के साथ साथ एक और लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। मान लिया हमारे पास ये 3 लाइंस गिवन है और हमें बोला गया ये 3 लाइंस कॉन्करेंट हैं, मतलब कि ये तीनों की तीनों एक पॉइंट के ऊपर जाकर मीट करती हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, हम लोगों ने क्या किया अभी कि ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाला कि ये दो लाइंस है उसका हम लोगों ने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला जिसके मैंने x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल लिए। तो x कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया था और y कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया था। अब ये 3 लाइन हमारी थर्ड लाइन जो ये गिवन है ये कॉन्करेंट तब होगी जब हमारे ये जो कोऑर्डिनेट है ये थर्ड लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको a3 इंटू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 प्लस b3 इंटू यहाँ पर आपके y के कोऑर्डिनेट है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 प्लस c3 इक्वल 0। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हमारे दो लाइन से आए थे उसको पुट कर देती हूँ एंड दिस सॉल्व आवर थर्ड इक्वेशन, तो दैट मीन्स कि हमारे ये 3 लाइन क्या है वो कॉन्करेंट है। एक और कंडीशन हमारी हो सकती है कि यहाँ पर मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस की जिसमें हमारे पास λ1, λ2 और λ3 ये 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं सच दैट अगर मैं पहली इक्वेशन जो हमारे पास पहली इक्वेशन है इसको मैं λ1 से मल्टीप्लाई करती हूँ प्लस हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं λ2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस λ3 से हम लोग थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों लाइंस हमारी क्या रहेंगी, दीज 3 लाइंस विल बी कॉन्करेंट, मतलब ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास होंगी। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर देती हूँ, लेट द ट्रायंगल इज ABC। इसके एक साइड आपको दी है y इक्वल टू x, दूसरी साइड दी है y इक्वल
2x एंड थर्ड साइड इज y इक्वल 3x प्लस 4। अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी वर्टिसेस चाहिए। तो वर्टिसेस आर दोज पॉइंट जहां पर हमारी दो लाइंस आकर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर मुझे ए पॉइंट का वर्टेक्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दो इक्वेशंस लेकर चलोगे, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 3x प्लस 4। y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, a के -2 फिर आप b के कोऑर्डिनेट निकालोगे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x। ये दो इक्वेशंस को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब x और y की वैल्यू 0 हो। तो 0 0 c के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो b c और a c हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। y इक्वल टू 2x, यहाँ पर y की वैल्यू 2x पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल टू 4, ठीक है, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 8। 3 वर्टेक्स आ गए, इसमें से हम लोग a के वर्टेक्स को x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2, इसको हम x3 y3, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लूंगी, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, दैट इज इक्वल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। x1 की वैल्यू है -2, y2 माइनस y3 करेंगे तो ये आपका 0 -8, तो -8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। फिर x3 की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू y1 माइनस y2, ये है आपका -2 -0, ठीक है, तो ये आपका -2। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1/2 mod, ये आपका 16 -8, तो ये आपका 16 -8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4 units. That will be the area of our this. Next is the line parallel to or perpendicular to our given equation. मान लिया हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो मुझे यहाँ पर दो लाइंस बनानी है, एक तो पैरेलल होनी चाहिए टू दिस लाइन और दूसरी हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेकर आती हूँ इक्वेशन की, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। अब मुझे पता है कि अगर एक लाइन से दूसरी लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो अगर ये हमारी ax प्लस by प्लस c है, तो इससे पैरेलल जो हमारी लाइन जाएगी तो इसका जो स्लोप होगा वो ही इसका भी स्लोप होगा। तो इस स्लोप को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, y इक्वल -a/b इंटू एक्स प्लस सी। पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो by इक्वल -ax प्लस bc, या हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस by माइनस bc इक्वल 0, राइट। यहाँ पर आपका bc वाली जो टर्म है ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इस इक्वेशन को, जो ये हमारी इक्वेशन आई है सेकेंड लाइन की, जो कि इससे पैरेलल है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से। तो यू विल गेट टू नो कि जो हमारी ax वाली टर्म है वो सेम है, by वाली जो टर्म है वो भी हमारी सेम है। जो चेंज आया है वो क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू में। तो हमें क्या करनी है, अगर मुझे ऐसी कोई इक्वेशन बतानी है जो हमारे गिवन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के पैरेलल है, तो हम लोग x और y वाली टर्म्स को सेम रखेंगे एंड वी जस्ट नीड टू चेंज आवर कांस्टेंट टर्म, और जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच विल बी पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, राइट। मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए,
तो अब हमें पता है कि अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 अगर मैं इसको लेती हूँ माइनस और 1/m1, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोगों ने अभी निकाला था, क्या था, m1 इक्वल टू माइनस a/b, तो m2 कितना हो जाएगा, b/a, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल mx प्लस c, वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल b/a इंटू एक्स प्लस सी, पूरी इक्वेशन को हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ay इक्वल bx प्लस ca, या हम इसको लिख सकते हैं bx माइनस ay प्लस ca इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन फॉर द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब इसको और इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखो, जो हमारी ax वाली टर्म थी वो अब क्या बन गई ay, जो by वाली टर्म है वो बन गई हमारी bx, यानी x और y वाली टर्म्स वो क्या हो गई, फ्लिप कर गई, दे इंटरचेंज, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस बात का और ध्यान रखना कि अगर हमारे x और y वाले टर्म्स दे आर हैविंग द सेम साइन, तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी जो उसके परपेंडिकुलर रहेगी उसमें हम इनके साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि x और y वाले टर्म के ऑपोजिट साइन होने चाहिए। दोनों प्लस हैं तो एक प्लस और एक माइनस, दोनों माइनस हैं तो भी एक प्लस एक माइनस, अगर एक प्लस एक माइनस है तो दोनों हमारे प्लस वाले हो सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि परपेंडिकुलर रहेगी टू आवर गिवन लाइन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को बतानी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस टू द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू -3/2, राइट। अब एक लाइन हमें गिवन है, उसका जो परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप मानिए ये m1 है और ये m है, तो दैट इज -1/m, राइट। तो इसका स्लोप m1 का स्लोप क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं, y माइनस पासेज टू द पॉइंट दिस, तो y माइनस 4 इक्वल 2/3 इंटू x माइनस 3, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल 2x माइनस 6। पूरी इक्वेशन को हम लोग इधर उठाकर ले आते हैं तो आपका आ जाएगा ये 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 12 इक्वल 0, या फिर 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0। So this is the required equation of the perpendicular line which is perpendicular to the given equation 3x plus 2y plus 5 equal to 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, x और y वाली टर्म्स को हम लोगों ने फ्लिप कर दिया। ये 2y है, यहाँ पर 2x, यहाँ 3x है, यहाँ पर 3y, राइट। दोनों पॉजिटिव है यानी सेम साइन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लिया। सो हमारे साइन क्या है, ये चेंज हो गए हमारे x और y वाली टर्म के, और इनके जो टर्म्स है, जो कोफिशिएंट्स है, उसको हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। In our next question, we have to find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point 1, -2 on a given line y equal to 2x plus 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक लाइन है y इक्वल 2x प्लस 1। अब इसने बोला है कि हमारे पास एक गिवन पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 और -2। P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर, जिसको मैं एक M पॉइंट ले लेती हूँ और मुझे इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लिया दीज आर द x एंड y, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरे पास ये गिवन लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0।
अब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है अभी कि x और y की टर्म्स को हम लोग इंटरचेंज करने वाले हैं। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दोनों प्लस होने चाहिए, सेम साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन PM के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट विल बी x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल 0, राइट। अब हमारे ये इक्वेशन पास कर रही है 1 और -2 से, तो x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस लैम्डा इक्वल 0, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए PM, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी x प्लस 2y प्लस लैम्डा की वैल्यू है 3 इक्वल 0, ठीक है। और गिवन लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन है ऑलरेडी हम लोग के पास है दैट इज 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेती हूँ तो वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M और उसके कोऑर्डिनेट x और y हम लोग को मिल जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 0। तो इसको और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y प्लस 5 इक्वल 0। तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास x इक्वल टू -1। तो x और y यानी कि पॉइंट M के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1। सो दिस इज आवर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हर एक चीज़ अच्छे से समझ भी आई होगी। तो आई विल सजेस्ट कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड वी विल टेक सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन स्ट्रेट लाइन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।